2016 को भारत एक भयंकर अपराध का गवाह था। Suspect that the culprits could have entered the train at the Salem-Viruthachalam junction. भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती की। We are trying to detect the case quickly. RPF has registered the case. एक चलती हुई ट्रेन से सिर्फ 15 मिनट में 342 करोड़ की चोरी की गई थी, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। 8 अगस्त 2016 को तमिलनाडु के सेलम स्टेशन से चेन्नई जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 11064 सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस की रिजर्व बोगी में आरबीआई 342 करोड़ ले जा रहे थे। उन पैसे की हिफाजत के लिए बगल वाले बोगी में हथियारों से लैस 18 पुलिस वाले भी शामिल थे। फुल्ली हाई सिक्योरिटी के साथ उन पैसों को ले जा रहे थे और हर स्टेशन पर उन पैसों को चेक किया जा रहा था। जब ट्रेन अपनी आधी दूरी तय कर लिया था, तब पुलिस वालों ने सोचा था कि अब जब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे जाकर भी कुछ नहीं होगा। ये सोचकर वो अपनी बोगी में जाकर आराम करने लगे, लेकिन ये सोचना उन पर भारी पड़ गया। 7 घंटे के बाद अपने निर्धारित समय पर ट्रेन सुबह के 3:57 पर चेन्नई स्टेशन पहुंची। सुबह 11 बजे रिजर्व बैंक के ऑफिसर्स रेलवे पुलिस की मौजूदगी में बोगी के ताले को तोड़ा और जैसे ही बोगी को खोला गया तो सभी के चेहरे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि बोगी की छत कटा हुआ था और पैसे में से 4 बॉक्स खाली थे, जिनमें से 5.78 करोड़ रुपीस गायब थे। बैंक ऑफिसर और पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर कोई कैसे चलती हुई ट्रेन से छत काटकर 5.78 करोड़ चुरा सकता है। पास वाले बोगी में रहने वाले 18 पुलिस वालों को भनक तक नहीं लगी। देखते ही देखते ये बात आग की तरफ फैल गया और पुलिस वाले तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। जिन जिन लोगों पर शक जा रहा था उन्हें पकड़कर पूछताछ और उनकी तलाशी ली जा रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब पुलिस वालों का शक 3 जगह जा रहा था: पैसेंजर, ट्रेन की यात्री और 18 पुलिस वाले। पुलिस वालों ने सोचा कि चोर इनमें से ही कोई होगा, क्योंकि चलती हुई ट्रेन पर छत काटकर चोरी करना असंभव है। उन 18 पुलिस वालों के साथ साथ 2000 से भी ज्यादा लोगों की पूछताछ की गई और उस दिन उस ट्रेन से जितने भी यात्री यात्रा कर रहे थे उन सभी की कॉल रिकॉर्ड चेक की गई। उनके बैंक अकाउंट और उनके फैमिली की बैंक अकाउंट चेक किया गया। इतने पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद पुलिस वालों को ये बात तो पता चल ही गया था कि चोर इनमें से कोई नहीं है, बल्कि चोर कोई और है। लेकिन चोर है कौन, उन्हें ये नहीं पता। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता आखिर चोरी हुई कौन सी जगह, किसी स्टेशन पर हुआ या रास्ते पर हुआ, कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस चोरी से रिलेटेड कोई एक सबूत भी नहीं मिल पा रहा था। तब ये केस सीआईडी ने अपने हाथों में लिया, लेकिन सीआईडी के हाथों में भी कुछ नहीं लगा। इस तरह से जांच पड़ताल करते हुए 2 साल बीत गए, फिर भी कोई भी सबूत नहीं मिला सीआईडी को। तब उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के सहारे नासा से मदद ली और बताया कि ट्रेन की छत काटकर बैंक के पैसे चोरी किया गया। क्या आप बता सकते हो कि चोरी किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में हुई? नासा ने अपने सैटेलाइट की मदद से देखकर बताया कि चोरी विरुद्धाचलम स्टेशन के आसपास हुआ। ये सीआईडी के लिए एक बहुत बड़ा मदद था। इसके बाद सीआईडी ने विरुद्धाचलम स्टेशन के आसपास उस दिन जितने भी फोन थे उन सभी के डिटेल्स निकाले और हजारों नंबर सामने आए। लगातार 6 दिनों तक सीआईडी ने उन नंबरों का डेटा चेक किया और उनमें से एक ऐसा नंबर था जिसपे सीआईडी को शक हुआ, जो है मोहन सिंह पर्ती, जो एक जाना पहचाना डाकू था, जो इससे पहले भी चोरी डकैती के लिए जेल जा चुका था। उस समय मोहन सिंह को उस जगह होना सीआईडी को खटका और जब सीआईडी ने मोहन सिंह की कॉल रिकॉर्ड को चेक किया तब उनके सामने 8 ऐसे नंबर आए जिनसे मोहन सिंह रात के 11 बजे से 4 बजे तक उन लोगों की टच में थे। तब सीआईडी को शक हुआ कि चोरी इसने किया होगा या फिर ये इस चोरी में शामिल था। इसके बाद मोहन सिंह को ढूंढा जाने लगा और 3 दिन के बाद उनकी 8 दोस्तों समेत उन्हें एक घर के अंदर से अरेस्ट किया गया और उनसे पूछताछ किया गया। लेकिन मोहन सिंह ने यह मानने से इनकार कर दिया कि चोरी उसने किया, पर कुछ टाइम बाद उसने मान लिया था कि चोरी उसने अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर किया था। उसने बताया कि वो अपने 8 दोस्तों के साथ किसी तरह ट्रेन पर चढ़ा और गैस कटर की मदद से ट्रेन की छत को काटा और उसमें से एक बंदा अंदर जाकर 5.75 करोड़ चुरा लिया। ये था इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेन रॉबरी।